अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो वीडियो है वो है हमारी साफ़ी के बारे में। ठीक है। ये है हमारी साफ़ी के बारे में। अच्छा, तो साफ़ी का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो SAF और I। ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है S फॉर सेंसर। ठीक है। और A फॉर एक्टर एंड F फॉर फंक्शन, I फॉर इंटरफेस। तो मेरी कोशिश रहेगी कि ये वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट बनाऊं। तो मैं ज़रा वीडियो थोड़ी बहुत कट भी सकती है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले से लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि जो है ना मैं आपको इजीली समझा सकूं। तो आगे जो है ये साफ़ी का मैं सिंपल काम बता दूं। तो एक साफ़ी जो है वो हमारे 2 सिलेंडर पे यूज़ होती है। ठीक है। ठीक है। एक साफ़ी जो है वो हमारे 2 सिलेंडर पर यूज़ होती है। तो आगे अब इसके काम की बात करते हैं। अच्छा, तो इसके काम के बारे में अगर बात करें तो ये होता है क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट, इन दोनों की एंगल की पोजीशन को जो है वो देखता है। ठीक है। क्रैंकशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन को देखता है। इसके बाद आगे चलते हैं तो आगे और क्या क्या करता है ये। अच्छा, तो इसके बाद अगर आगे चलें तो ये है, ये हमारे इग्निशन पॉइंट को देखता है, हमारे इग्निशन एनर्जी को देखता है, मतलब कंट्रोल करता है, इग्निशन पॉइंट को कंट्रोल करता है। ठीक है। इग्निशन एनर्जी को कंट्रोल करता है और इग्निशन स्पार्क को कंट्रोल करता है। ठीक है। तो ये मैं इसकी ब्रैकेट बनवा के ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं इनको कंट्रोल करता है। अब आगे चलते हैं तो आगे और मज़ीद भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अच्छा, तो उसके बाद जो है ये हमारे मिसफायर को देखता है आउटपुट में। अगर आउटपुट में जो भी अगर मिसफायर आएगी तो वो हमें डायनी पे भी शो करेगा, उसके मिसफायर की परसेंटेज के बारे में भी बताएगा। ठीक है। इसके अलावा जो है ये हमारी जो साफ़ी है वो इग्निशन को रेगुलेट भी करता है। ठीक है। और स्पार्क प्लग की कंडीशन वगैरह को भी देखता है। ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम आगे चलें तो इसके काफ़ी काफ़ी ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसको ये देख रहा होता है। यूँ समझ लो कि इग्निशन का जो है मेन मास्टरमाइंड है, जो सिलेंडर के अंदर जो भी वर्क हो रहा होता है वो सब कुछ सेंस करके हमारे डायनी पे शो करता है। अगर बहुत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होती है तो ये इंजन को बंद भी करवा देता है। ठीक है। ये सेफ्टी पे भी के काम करता है। तो आगे चलते हैं। अच्छा, तो आगे बताने की कोशिश करते हैं। जब इंजन रनिंग में हो और स्पीड के दौरान हो, तो अगर इंजन के सिलेंडरों में अगर कोई भी नॉकिंग वगैरह आती है या वॉल्व नॉइस वगैरह अगर बढ़ जाती है तो वो भी ये हमें डायनी पर शो करवाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा होगी तो ये वार्निंग भी देगा और ट्रिपिंग पर भी लेके जाएगा। ठीक है। अभी मैं आपको शुरू से बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये है हमारी साफ़ी जो कि हमारे सिलेंडरों के ऊपर जो एक रेल चलती है, उस रेल के ऊपर एक हमारी इग्निशन कॉइल होती है और एक साफ़ी होती है। और साफ़ी जो है हमारे 2 सिलेंडरों पर यूज़ होती है। ठीक है। तो साफ़ी का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो S फॉर सेंसर, A फॉर एक्टर, F फॉर फंक्शन एंड I फॉर इंटरफेस होता है। ठीक है। ये एक साफ़ी जो है हमारे 2 सिलेंडरों पर यूज़ होती है। ठीक है। इससे भी हमारे 2 टाइप के सेंसर आउटपुट होते हैं साफ़ी से। 2 जो होते हैं वो हमारे नॉकिंग के होते हैं और 2 जो होते हैं वो हमारे टेम्परेचर के। वो जो टेम्परेचर के होते हैं उसे हम थर्माकपल कहते हैं, जो कि सिलेंडरों के टेम्परेचर को नापता है। ठीक है। अच्छा, तो आगे चलते हैं। तो ये जो है साफ़ी का जो काम है ये हमारे क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट की एंगल की पोजीशन को देखता है। ठीक है। इसके अलावा जो है ये हमारे इग्निशन पॉइंट, इग्निशन एनर्जी, इग्निशन स्पार्क, इन तीनों चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। ठीक है। इसके अलावा जो है आउटपुट पे जो है हमारी मिसफायर और साफ़ी जो है इग्निशन को रेगुलेट करवाता है। ठीक है। स्पार्क प्लग की कंडीशन को भी शो करवाता है आउटपुट में। ठीक है।
जिसमें हमारे कभी ऐसे हो जाते हैं ना कि वोल्टेजेस वगैरह बढ़ना शुरू हो जाते हैं इग्निशन साइड से, तो अक्सर जो होते हैं हम स्पार्क प्लग को ओपन करवा के उसको रिकेप करवा के दोबारा जो है ना उसको हम सिलेंडर में फ़िक्स करके इंजन स्टार्ट करवा देते हैं, तो फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो खैर आगे चलते हैं। तो आगे जो है ये हमारे नॉकिंग को भी देखते हैं, हमारे वेल्व नॉइस वगैरह अगर इंजन के दौरान इंजन मतलब जैसे चल रहा हो तो उसके दौरान ही ये चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है ये आ जाते हैं हमारे एग्जॉस्ट, ठीक है। इसके अलावा जो है ये हमारे एग्जॉस्ट टेम्परेचर जो है ये उसको भी सेंस करता है। तो जो है फ़िलहाल ये साफ़ी के बारे में थी। ये सिर्फ इसकी मतलब कहने का मकसद ये है कि ये इसकी बेसिक जो चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को ये सेंस वगैरह कर रहा होता है, तो इसके बारे में जो है आपको डिटेल देने की कोशिश कर रहा था। तो अभी चलते हैं इंजन के पास। तो मैं मज़ीद इसको इंजन के पास भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चलते हैं इंजन के पास। तो ये है हमारा इंजन जेन बाकर JGS 420। तो मैं आपको साफ़ी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है हमारी साफ़ी, ठीक है। ये एक साफ़ी हमारी 2 सिलेंडरों पे यूज़ होती है, ठीक है। अब इसकी एलईडी जो ग्लो कर रही है, इसके बारे में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो लेफ़्ट हैंड साइड पे जिस पे पावर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये हमें पावर को इंडिकेट कर रहा है कि इसको पावर मिल रही है। उसके बाद जो है ये टॉप पे स्टेटस है, फिर ये हमारा कैम है, ट्रिगर है, और कैन मतलब कम्युनिकेशन को शो करवाता है, ठीक है। इसके बाद जो है 2 हमारे टेम्परेचर सेंसर लगे हुए हैं, जिसको हम थर्माकपल कहते हैं, ठीक है। ये जो 2 सेंसर हैं, एक जो सेंसर है वो हमारा लेफ़्ट हैंड सिलेंडर पे लगा हुआ है, और दूसरा जो है हमारा जो सेंसर है वो राइट हैंड से सिलेंडर पे लगा हुआ होता है, ठीक है। जो कि हमारे सिलेंडर के जो टेम्परेचर होते हैं वो हमें डायनी पे शो करवाता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर 2 और सेंसरों की बात करें, तो ये ब्लैक कलर की वायर में जो सेंसर जो आउटपुट हो रहे हैं, ये होते हैं हमारे नॉकिंग सेंसर होते हैं, जो कि हमारे नॉकिंग और वेल्व नॉइज़ को जो है हमें इंडिकेट करता है डायनी पे कि हमारे सिलेंडरों में नॉकिंग कितने परसेंटेज चल रही है और नॉइज़िंग वगैरह कितनी चल रही है, ठीक है। तो ये इसको इंडिकेट वगैरह करवाता है। और इसके अलावा जो है ये हमारी पूरी रेल होती है। इसके अंदर जो है जैसे कि हमारे 10 सिलेंडर लगे हुए हैं, तो इसमें हमारी 5 साफ़ियाँ होंगी, क्योंकि एक साफ़ी जो है हमारे 2 सिलेंडर पे यूज़ होती हैं, और इग्निशन कॉइल जो होती है वो हमारे पर सिलेंडर पे यूज़ होती है, ठीक है। अगर 10 सिलेंडर है तो 10 इग्निशन कॉइल होंगी, और अगर साफ़ी लगी हुई है तो 5 साफ़ियाँ यूज़ होंगी और 10 सिलेंडर पर, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से ये हमारा जो बैंक है, ये हमारा बैंक ए है, और उसकी अगर दूसरी साइड पर अगर जाके देखेंगे तो वो हमारा बैंक बी होगा। अच्छा, तो ये मुझे आपको लोकेशन सिर्फ दिखानी थी इसके बारे में। बाकी जो है इसके बारे में आपको मतलब क्लियर तरीके से सब कुछ बता चुका हूँ, सारी डिटेल्स वगैरह। तो इसके अलावा जो इसके अंदर जो हमारी लूप्स वगैरह जो चलती हैं, जिसे सेफ फेल्स लूप भी कहा जाता है, ठीक है। अभी मैं कोशिश करूँगा, जो पहले तो ये एग्निशन का जो सीरीज़ है, जब ये पूरी हो जाएगी तो इंशाल्लाह तो जो है हम फिर दूसरी डायग्राम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरा इरादा रहता है कि मैं पहले आपको डायग्राम से इजीली समझा सकूं, फिर उसके बाद जो है मैं आपको उसकी लोकेशन बताने की कोशिश करूं। अच्छा, तो आ जाते हैं हम अपनी डायनी पर। तो डायनी पर मैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ये हमें कहाँ कहाँ शो होता है, साफ़ी जो है हमें क्या क्या चीज़ें इंडिकेट करती हैं डायनी पर। तो यहाँ हम लोग चलेंगे सिलेंडर पर, ठीक है। सिलेंडर पर हम क्लिक करेंगे, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जाएंगे एग्निशन पर, ठीक है। तो यहाँ हम आ गए एग्निशन पर। तो एग्निशन पर अगर आप टॉप साइड पे देखें तो यहाँ पे वोल्टेजेस चल रहे हैं, मिनिमम मैक्सिमम ऑन एवरेज, ठीक है। जो मैक्सिमम चल रहे हैं वो 25 पॉइंट या 24.9 चल रहे हैं, ठीक है। मिनिमम जो है 19 चल रहे हैं, और एवरेज जो है 22 का चल रहा है, ठीक है। अब टाइमिंग पॉइंट जो है वो हमारा क्रैंक एंगल C फॉर क्रैंक एंगल होता है, ठीक है, 23.0 पे सेट हुआ है। इसके बाद जो है ये HW है, ये है हमारे हार्डवेयर,
हार्डवेयर फेलियर रेट है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो ड्यूरेक्शन फेलियर रेट है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद जो है उसके बाद जो है हम आगे जाने की कोशिश करते हैं मज़ीद। ये देखें, ये जो है ना हमारे वोल्टेजेस वगैरह शो कर रहे हैं, ठीक है, जो कि केवी मतलब किलो वोल्ट में शो करते हैं ये हमें, ठीक है। ये जो है ये हमारा साफ़ी सेफ्टी लूप टेस्ट है। तो इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि हमें अगर ये चेक करना हो तो किस तरीके से चेक करेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं नॉकिंग सिग्नल्स पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी नॉकिंग, नॉइजिंग या जो भी आएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉक इंडिकेटर, ठीक है। जब नॉकिंग आएगी तो यहाँ पे इंडिकेट होगा, और ये हमारे सेकंड नंबर पर है जो है वो नॉकिंग नॉइज़ है, ठीक है। नॉकिंग से जो भी नॉइज़ वगैरह मतलब कि बनेगी वो हमें शो करेगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट जो होगा वो हमें मिली वोल्ट्स में आएगा। अच्छा, उसके बाद जो है सेकंड थर्ड पे जो है वो वेल्व नॉइज़ है, और फोर्थ पे जो है वही जैसे मैंने आपको बताया था कि इग्निशन टाइमिंग पॉइंट है, टाइम पॉइंट है जो हमने क्रैंक एंगल पे सेट किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद जो है अभी हम चलते हैं टम्परेचर पर, क्योंकि थर्माकपल भी लगे हुए थे तो सिलेंडरों के टम्परेचर भी जो है वो हमें यही साफ़ी के थ्रू ही हमें डायनी पर मिलते हैं। तो ये हमारे चल रहे हैं सारे टम्परेचर पर सिलेंडर के, हमारे 20 सिलेंडर लगे हैं तो 20 सिलेंडर के हैं। इसके अलावा जो है ये मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज वगैरह ये सारे सिलेंडरों के हमें कैलकुलेट करके दे रहा है कि एवरेज कितना चल रहा है, मिनिमम कितना चल रहा है, और मैक्सिमम इसका कितना चलता है। तो फ़िलहाल जो है आज की वीडियो जो थी वो हमारी यहीं तक की थी। तो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, तो उसमें भी हम आपको काफ़ी बेहतर तरीके से जो है कोशिश हमारी रहेगी कि बेहतर तरीके से हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।